नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों इस समय ग्रैंड चेस टूर चल रहा है क्रोएशिया के जाग्रेब में और ग्रैंड चेस टूर का रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें इस बार फिर से विश्वनाथन आनंद जी जो है वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पहली बार डी गुकेश को भी इसमें खेलने का मौका मिला है। बात करते हैं आनंद जी की जिन्होंने अभी-अभी ग्लोबल चेस लीग में धमाकेदार प्रदर्शन किया था और दोस्तों अपने उसी प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए आनंद जी ने पहले दिन जो है क्रोएशिया ग्रैंड चेस टूर में भी कमाल का प्रदर्शन किया है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब आनंद जी तीसरा मैच भी जो है वो जीतने वाले हैं। 3 मैच हो चुके हैं जिसमें से आनंद जी ने रिचर्ड रापोर्ट को हराया है, जो मैच हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं। और उन्होंने अलीरज़ा फिरोज़ा से ड्रॉ खेला और एक मैच वो भी जीतने जा रहे हैं। और जो लीडर थे डूडा, वो फिलहाल जो स्थिति है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, डूडा रिचर्ड रापोर्ट से हार रहे हैं। तो बहुत संभव है कि आनंद जी जो है पहले दिन के बाद टूर्नामेंट के लीडर भी जो है वो रहने वाले हैं। तो उम्र उनके लिए एक नंबर है, तो उम्र उनकी हम गिनते ही नहीं हैं और खेल जो है उनका मुझे लगता है कि आज भी वाक़ई मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं लगती। आज भी विश्वनाथन आनंद जी के करीब भी जो है मुझे अभी कोई इंडियन प्लेयर जो है उस स्ट्रेंथ का नज़र नहीं आ रहा है। यंग प्लेयर हैं, चाहे वो गुकेश हैं, चाहे वो अर्जुन हैं, चाहे वो प्रज्ञानंदा हैं, चाहे वो निहाल है और आने वाला समय 3-4 साल में डेफ़िनेटली वो एक गैप जो है वो थोड़ा-सा कम होगा। लेकिन जो अनुभव है और आप देखिए रैपिड में मतलब जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आप सोचते हो कि आप क्लासिकल में तो ठीक खेलोगे लेकिन रैपिड ब्लिट्ज़ में प्रॉब्लम होगा और आनंद जी रैपिड में वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स को जो है बड़ी आसानी से पीट देते हैं। मतलब पीट देते हैं शब्द उपयोग कर रहा हूँ कि बड़ी आसानी से मैच में पीट देते हैं और बड़े बेहतरीन जीत दर्ज करते हैं। तो आइए देखें रिचर्ड रापोर्ट का मुकाबला। आनंद जी व्हाइट पीसेस से खेल रहे थे। शुरुआत हुई यहाँ पर E4 से, E4 C5, नाइट F3, नाइट C6 और यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी खेलते हैं मॉस्को वेरिएशन बिशप B5, ओके, E6। और यहाँ पर जो सबसे फेवरेट है एक तो है कैसल है या बिशप इंटू C6 आप मार सकते हैं। 2 चालें जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पर। लेकिन आनंद जी यहाँ पे चुनाव करते हैं C3, जो कि उतना ज़्यादा नहीं खेला जाता है। D5, so now into D5, queen into D5, castle, bishop D7, rook E1। और अब मैं यहाँ पे बताऊँ कि अगर आप सोचो कि अभी तो शुरुआती हुई है ना, 7 चालें हुई हैं। इसी स्थिति में भी अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी ओपनिंग से बाहर गेम जो है वो पहुँच गया था। जैसे ही आनंद जी ने अगली चाल में नाइट F6 खेला, एक और पीस डेवलप किया, आनंद जी अपना बिशप वापस ले लेते हैं, मतलब बिशप देने का मूड नहीं है। जबकि मॉस्को वेरिएशन में अधिकतर बिशप इंटू C6 लाइट कलर का बिशप आप दे देते हो बहुत मौकों पर। पर आनंद जी बिशप F1 खेलते हैं और ये नॉवेल्टी थी, मतलब खेल की 8वीं चाल में जो है खेल ओपनिंग से यहाँ पर बाहर आ जाता है। ओके, और यहाँ के बाद जो होती है वो क्या बोलते हैं, प्योर नॉलेज, प्योर प्रतिभा, आप जो भी बोलें शुद्ध जो है वो सब कुछ यहाँ इसके बाद होने वाला है। क्रिएटिविटी सब कुछ शुद्ध दिखेगी आपको। बिशप D6 खेला यहाँ पर और अपने बिशप को गेम में लेकर के आए, बट आनंद जी यहाँ पर तैयार दिखते हैं D4। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि अभी भी आनंद जी के ये 2 मोहरे 3 मोहरे गेम में नहीं है और अपोनेंट के ऑलमोस्ट सारे जो है पीसेस जो है डेवलप नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि आनंद जी का कैसल हो चुका है, किंग सेफ है, रुक सेंटर पे है, सामने वाले का किंग सेंटर पर है। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि ये जो पीसेस रखे हुए हैं इस सारी पोजीशन में, जो मेन प्रॉब्लम था, जो रिचर्ड रापोर्ट के जो पीसेस थे सेंटर में वो कंफर्टेबल नहीं थे। ओके, वो सही लोकेशन पे नहीं रखे हुए थे, सही स्थिति पे नहीं थे। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने कैसल किया। अब आनंद जी ने पहले किया H3, नाइट G4 वगैरह की किसी भी पॉसिबिलिटी को स्टॉप किया। C इंटू D4, C इंटू D4 और यहाँ पर वो जो अनकंफर्टेबल वो नज़र आ रहे थे क्योंकि अभी अगली चाल में आप देखिए नाइट C3 से निकलने वाला है, ठीक है? फिर बिशप भी निकलने वाला है, G5 से भी निकल सकता है। तो उनको और अपने पीसेस जो थे उनकी लोकेशन ठीक करनी, तो उन्होंने नाइट E7 खेला पहले और एक्चुअली वो चाह रहे थे कि ये जो बिशप बैड बिशप दिख रहा है इसको गेम में यहाँ से लेके आया जाए, ठीक है? लेकिन पोजीशन में कई बार इतना टाइम होता नहीं है आपके पास कि आप पीसेस को बड़ी आसानी से जगह खाली करके दूसरे पीस को गेम में लेके आएँ। वहाँ पे नाइट C3, सो क्वीन A5 खेला यहाँ पर और अब यहाँ पर आनंद जी ने खेला नाइट E5 और उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका ये जो लाइट कलर का बिशप है, ज़रूरत पड़ने पर अगर आप इसको एक्टिवेट करेंगे, तो मैं इसको एक्सचेंज भी जो है वो कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पर बिशप C6 खेला, तो अब आनंद जी ने अगला पीस भी डेवलप कर लिया, बिशप F4। अब सारे मोहरे डेवलप थे, IQP पॉन पोजीशन ज़रूर है, लेकिन आनंद जी के पीसेस जो थे वो निश्चित तौर पर ब्लैक के पीसेस से अच्छे नज़र आ रहे थे। यहाँ पर एक्चुअली में जब बिशप E5 खेला, यहाँ पे एक मौका था कि आप बिशप E5 मार दीजिए, D5, नाइट F5, ये ज़्यादा बेटर होता ब्लैक के लिए।
लेकिन यही पोजीशन थी, 14वीं चाल थी, जहां पर रिचर्ड रैपॉर्ट ने एक गलत चाल चल दी, बिशप B4। अब बिशप B4 कैसे गलत चाल हो गई, वो आपको दिखेगा आनंद जी की अगली चाल से। अगर आप चाहे तो यहाँ पॉज करके सोचिए कि आप क्या खेलोगे व्हाइट पीसेस से। आनंद जी ने यहाँ पे A3 खेला। अब प्रॉब्लम ये है कि आप बिशप को पीछे नहीं जा सकते, बिकॉज नाइट C4 आ रहा है और बिशप के पास कोई जगह नहीं है, तो बिशप के पास ये नाइट मारने के अलावा कोई उपाय नहीं है। BC3, BC3। और यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये है कि आप क्वीन C3 नहीं मार सकते। आपने बिशप तो दे दिया अपना, लेकिन अब आप यहाँ पे क्वीन C3 भी नहीं मार सकते, क्योंकि नाइट C4 के बाद ये क्वीन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इवन कई पोजीशन पे क्वीन ट्रैप भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे रुक F8 खेलते हैं वो, तो रुक E3। यहाँ पर आप क्वीन D4 अगर मारोगे तो रुक D3 के बाद आप देखोगे कि पीछे रुक इंटू D8 आ रहा है, और यहाँ पर प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा। और नहीं मारोगे तो क्वीन ट्रैप हो गया ऑलमोस्ट, सॉरी ट्रैप हो ही गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नाइट F5 चले जाएं कि भाई D4 को मार लेंगे, तो बिशप E5। इवन यहाँ पे गुड मूव है एक D5, और उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने मारा तो बिशप E5 के बाद वही प्रॉब्लम है, आपके क्वीन को जाने के लिए जो है वो जगह नहीं है, और आप कहीं और जाते हैं। मान लीजिए आप D4 वगैरह जैसा कुछ खेलते हैं, तो रुक C1 के बाद जो है देखिए क्वीन की स्थिति क्या बन रही है। तो यहाँ पर समस्या थी कि क्वीन जो है वो ट्रैप हो रहा था बार बार। तो बिशप C3 के बाद यहाँ पर काफ़ी सोचा, काफ़ी टाइम लिया रिचर्ड ने, और रिचर्ड ने खेला यहाँ पर बिशप A4। ओके, आनंद जी के क्वीन पर अटैक किया, आनंद जी ने क्वीन F3 से इंप्रूव कर लिया। अब इसके बाद भी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम आ रहे थे। इस बिशप की वजह से ये डायगोनल पे प्रॉब्लम था, रुक B8 के आने पे प्रॉब्लम था। अगर आप B6 करते हो तो आपका क्वीन एक बार फिर से बंद हो जाता है, और फिर नाइट C4 का थ्रेट अलग है। तो उन्होंने यहाँ पे रुक के C8 खेला, और आनंद जी ने क्वीन इंटू B7 यहाँ पे मारा। अब ये नाइट जो है वो आपका ट्रबल में है, तो नाइट इनको बचाना पड़ा। नाइट D5, बिशप D2, पीछे गए आनंद जी, और यहाँ पर फिर से जो है उन्होंने सपोर्ट लगा दिया C3 के ऊपर। रुक B8 खेला यहाँ पर रिचर्ड रैपॉर्ट ने। आप C3 को मारने यहाँ पर अगर जाएंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन थी, मतलब पोजीशन जो है वो और ख़राब हो सकती थी यहाँ पर। तो और ये क्वीन भी इमीडिएटली जो है वो फ्री हो रहा था वापस। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, रुक B8 खेला। तो आनंद जी ने यहाँ पे एक और गुड मूव खेली, नाइट C4। ये वापस गए क्वीन D8, सो क्वीन इंटू A7 भी मार लिया। रुक A8, रुक क्वीन B7, रुक B8, क्वीन A6, बिशप B5। उसके बाद क्वीन D6 से जो है वो वापस गेम में लौट आया। और इस पूरी कवायद में हुआ ये कि काफ़ी जो है नुकसान हो गया। यहाँ पर रैपॉर्ट को 2 पॉन का नुकसान हो चुका था। अब आनंद जी क्लियर थे कि हमें एंड गेम में जाना है और गेम को कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्वीन C5 रखा उन्होंने, क्वीन इंटू C5 यहाँ पे मारा। उनको लगा कि शायद यही कंपनसेशन ठीक है कि पॉन स्ट्रक्चर डैमेज हो जा रहा है रिचर्ड को, लेकिन ये इनफ नहीं था। बिशप C4, बिशप C4, रुक F8। आनंद जी वापस आ गए बिशप F1। यहाँ पर इन्होंने रुक B2 खेला। अगर वो यहाँ पर रुक C5 भी खेलते तो आफ्टर C4 जो है नाइट C7, A4, और वाइट जो है वो फाइन है और जीतेगा, क्योंकि डबल बिशप है और 2 पास्ट पॉन है। ठीक है, और 100 कॉर्नर पॉन है जो नाइट के लिए बहुत ख़राब होता है। तो बिशप F1 पे पहले इन्होंने खेला रुक B2, आनंद जी ने खेला बिशप C1, बिशप C2, सो नाउ C4, नाइट E7, सो नाउ A4। वही पोजीशन बना, उन्होंने C5 नहीं मारा, नाइट C6 गेम में लेकर के आए, बट A5, नाइट D7, बिशप E3। आनंद जी धीरे 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 अपने पीसेस को डेवलप कर रहे थे। उनको पता था कि यहाँ पे 3 पॉन रखे हुए हैं, 2 बिशप हैं, जो आप दूर से भी पॉन को सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी ट्राई किया उन्होंने, नाइट D5, सो रुक A4। आनंद जी बराबर डिफेंड करते रहे। रुक A8, सो A6, रुक B2। अब वापस ही लौटना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं था। रुक D1 उन्होंने डेवलप किया आनंद जी ने। रुक B4, तो आनंद जी ने रुक D1 रखा है, उन्होंने मार रहा है तो मारिए, एक्सचेंज करिए। रुक B3, तो आनंद जी ने यहाँ पे खेला G4। और इसके बाद लगातार मतलब पोजीशन पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर थी। और ये G4 के बाद तो बिल्कुल गेम खत्म हो गया, क्योंकि अब ये बिशप यहाँ से डेवलप होके इस डायगोनल में आना था, और वैसे ही वो डायगोनल जो है सबसे मुश्किल जो है वो पैदा कर रहा था। तो G5 किया उन्होंने। सो आफ्टर बिशप G2, H6 किया। आनंद जी ने किया यहाँ पे A7, तो रुक गए वापस यहाँ पर B7। अब वो खेला यहाँ पर F4, और F4 के बाद एक्चुअली रिजाइन कर दिया, क्योंकि प्रॉब्लम कैसा है कि G F4, बिशप F4, अभी बिशप इंटू C6, पहले बिशप इंटू E5 आ रहा है। तो इन्होंने मान लीजिए कि अगर रुक इंटू A7 भी मारते, रुक A7, रुक A7, नाइट A7, तो आखिरी में जो है ये पीस जो है वो एक चला जाता है, और उसके बाद 2 पास्ट पॉन अलग हैं। तो यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया था रिचर्ड रैपॉर्ट ने। F4 के बाद ही रिज़ाइन कर दिया था उन्होंने, इस पोजीशन के बाद ही रिज़ाइन कर दिया था। बट आप देखिए कि कितनी सदी हुई बाजी आनंद जी की है, किस तरह से कैलकुलेशंस हैं। एक गलत चाल थी बिशप B4 रिचर्ड रैपॉर्ट ने की, और उसके बाद कैसे उनको पनिश किया है, किस तरह से अपने मोहरों को खिला रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। कमाल की शतरंज है। और मुझे नहीं लगता है कि आनंद जी को चेस जो है वो छोड़ना चाहिए। उनको लगातार कम से कम रैपिड ब्लिट्स तो जो है
वो खेलते ही रहना चाहिए। तो कैसा लगा आप लोग को गेम, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।